नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति डिजिटल पोर्टल को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति पोर्टल की अहम भूमिका है। ये प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कार्य संस्कृति का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हुई हैं, जिनमें 6,11,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इनमें से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने विकास कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आप सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट केंद्रीय बैठक के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस की इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक मजबूती, मनरेगा, आगामी विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दे, इन सभी पर चर्चा हुई। मनरेगा को लेकर सरकार के फैसले का विरोध करने पर सहमति बनी। बैठक के बाद सचिन पायलट ने संगठन को मजबूत करने को लेकर सकारात्मक चर्चा होने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेके। उसमें पीसीसी, सीएलपी, भूपेश बघेल साहब, टी सिंहदेव साहब, साहू जी, हम सब मौजूद थे और अब तक संगठन की जो गति दे रही हैं उस पर चर्चा हुई। और आजकल छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली से खड़गे साहब और राहुल जी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो 2 साल से सरकार है तमाम मोर्चों पर फेल है। फसल खरीद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और विशेष रूप से जो माइनिंग को बैकडोर एंट्री दी जा रही है और उससे आदिवासी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत परेशान हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये हमने पहले भी कहा था और आज दोबारा इस बात को हम दोहरा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में दुर्ग में 1 दिवसीय चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने और धान खरीदी की अवधि 1 माह बढ़ाने की मांग को लेकर किया गया। राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है और भुगतान व्यवस्था भी बदली जा रही है। उन्होंने धान खरीदी में देरी, किसानों की परेशानी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। चिरमिरी में ओपन कास्ट के नाम पर निजी कंपनी द्वारा कथित रूप से अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौन है। घने जंगलों से घिरे हिल स्टेशन चिरमिरी में लंबे समय से एसईसीएल द्वारा खनन किया जा रहा है, लेकिन अब ओपन कास्ट माइन से निकलने वाली धूल और गैसों से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि इससे सांस संबंधी रोगों का खतरा बढ़ सकता है। जल प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चिरमिरी के ओपन कास्ट के नाम पर जो खुली खदानें चल रही है, एसईसीएल ने निजी हाथों को दे दिया है
निजी कंपनियों के पास न तो उनको कोई ट्रेंड कर्मचारी है, न उनके पास सुरक्षा को लेकर जो उपाय और जो कानून बताए गए उसका पालन हो पा रहा है। निश्चित रूप से एसईसीएल की ये घोर लापरवाही है और साथ ही साथ जो सुरक्षा को लेकर तमाम बातें की जाती हैं एसईसीएल के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा, वो सब थोथी साबित हो रही हैं। और जो प्राइवेट माइनिंग है वो अनस्किल्ड वर्करों से कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। उसका ही दुष्परिणाम है कि पिछले दिनों एक ब्लास्ट हो गया था जो बिल्कुल जान जाते जाते बचा। उसमें 5-7 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसको देखने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी मौके का मुआयना किए थे। ये जो खदान से धुएं निकलने में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें मेनली होता है कि आपको हेडेक होगा, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, छाती में फूलना हो सकता है, सांस को फूलना हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, गजल के स्टेट हो सकता है। ये सब परेशानियाँ इसमें आती हैं। इससे जितना हो सके इस धुएं से बचना चाहिए और मास्क अगर यूज़ करते हैं तो मास्क यूज़ करना चाहिए। और उस एरिया पे नहीं जाके ज़्यादा अच्छा है जी। अगर लगातार वो उस धुएं के कांटेक्ट में रहेंगे तो उनको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जैसे छाती का फूलना, सांस का फूलना और सांस लेने में दिक्कतें सब आ सकती है। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत चकरबेढ़ा में राशन वितरण को लेकर गंभीर गड़बड़ी सामने आई। ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान संचालक पर आरोप लगाया कि वो हितग्राहियों से अंगूठा लगवाने के बाद भी चावल समेत अन्य खाद्यान्न नहीं दे रहा। वहीं सवाल करने पर भी कभी राशन न आने तो कभी पैसे मांगने का जवाब नहीं दिया जाता है। और आरोप यह है कि पीडीएस भवन बंद रखकर संचालक अपने घर भी वितरण करता है। पहले भी शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने फोटो वीडियो सबूत के साथ कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग है। पंचायत चकरबेढ़ा में ना जो राशन संचालक है उनके द्वारा ना इस माह का चावल खाद्य सामग्री है जो ना वो वितरित नहीं किया गया। इसके पहले 2 बार उनका शिकायत हो चुका है एसडीएम कार्यालय में, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो इसको देखते हुए हम लोग उचित कार्रवाई के आस लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। संचालक उनके अध्यक्ष है जो स्व सहायता सही समूह है ना, उनकी अध्यक्षता है सरिता टंडन करके, और जो ऑपरेटर है ना छोटू टंडन करके है, सत्यन टंडन। धमतरी जिले के जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज के सभी महिला, पुरुष, युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने साहू समाज के कई विकास कार्यों के 20 लाख की राशि देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेसी केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, इसके लिए किसान निश्चिंत रहें। धमतरी जिला साहू समाज का नया निर्वाचन हुआ है। जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और तेलीन सती माता महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ है। साहू समाज का संवैधानिक रूप से हर 3 साल में चुनाव होता है, विधिवत रूप से चुनाव की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से धमतरी जिले में चुनाव हुआ है। समाज के लोगों को एकजुट करना, सब समाज के साथ मिलकर चलना, सामाजिक गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम साहू समाज के माध्यम से होता है। मैं जिला साहू समाज धमतरी के नए पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और श्री राम गर्ग मौजूद रहे। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने खपरी और नवागांव क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर कई अवैध मकानों और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया।
एनआरडीए अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई नियम अनुसार की गई ताकि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। अभियान के दौरान मौके पर सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मचारियों की टीम रही। एनआरडीए का कहना है कि ऐसे नियमित निरीक्षण और कार्रवाई से न केवल शहर की नियोजित रचना बनी रहेगी बल्कि कानूनी नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। ये कदम शहर में सुव्यवस्था की दिशा में उठाया गया है। मैं मौजूद हूँ नया रायपुर के नवा गांव के सेक्टर 27-28 पे, जहां पर कई घर अवैध रूप से अवैध कब्जे में बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि एनआरडीए की कार्रवाई के अंतर्गत इन घरों को यहां पर तोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहां पर सारे घरों को यहां पर जितने भी अवैध कब्जे के घर थे उन सभी को यहां पर तोड़ दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये सारी कार्यवाही कल 10 बजे से सुबह 10 बजे से शुरू थी। एनआरडीए के जितने कार्यकर्ता उनके साथ ही नया रायपुर के डीएसपी भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर विरोध होने की शंका थी कि यहाँ पर इन घरों को बचाने के लिए विरोध हो सकते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विरोध प्रदर्शन भी किए गए यहाँ पर घरों को बचाने के लिए, लेकिन कुछ समझाइश के बाद लोग तोड़ने के लिए मान गए। इसके अलावा डीएसपी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों को समझाया और जिसके बाद लोगों के मानने के बाद यहाँ से उनके सामान निकलवाने की बात हुई। उनके घरों से सामान निकलवाने के लिए जो लोग नहीं मान रहे थे, मजदूरों की मदद से उनके सामान निकलवाए गए और इन घरों को तोड़ दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मजदूर और बुलडोज़र की मदद से यहाँ के सारे घरों को हटा दिया गया है और जिनके घर तोड़े गए हैं अभी भी वो अपना वहाँ पर उस जगह पर झोपड़े कर वो यहाँ अभी भी रह रहे हैं। लेकिन ये जितने भी अवैध कब्जे इस जमीन पर हुए थे उन्हें तोड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार शाम 4 बजे तक ये सारे घरों को तोड़ दिया गया है और जिनके घर तोड़े गए वो अब भी यहाँ पर झोपड़ियाँ बांध कर रह रहे हैं। कैमरामैन एस कृष्णा के साथ यशी, HNN न्यूज़, रायपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किया। बताया जा रहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में राजीव गांधी चौक पर कार्यक्रम हुआ। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भागीदारी की अपील की। इस दौरान कांग्रेस ने मनरेगा से जुड़े मुद्दों और किसानों की धान खरीदी को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता आज धरने पर फिर एक बार बैठे हैं। इस बार मनरेगा को लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और भाजपा के मनरेगा के फैसले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है कई दिनों से। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पे आज कांग्रेस यहाँ एक बार फिर धरने पर बैठी है ताकि मनरेगा का भाजपा के लिए गए फैसले को वापस लिया जाए। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व महापौर एजाज ढेबर जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। देखिए, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में किया जा रहा है। जब हमारी केंद्र में जब सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो बाकायदा इसके लिए कानून बनाया गया था, विधेयक पास किया था और रोजगार गारंटी के लिए कानून बनाया गया था। आज केंद्र की जो सरकार है, कानून को खत्म करके रोजगार गारंटी के जो थे उसको खत्म करके आज जो लोगों के बाद पहले रोजगार मिलता था रोजगार खत्म कर रही है। दूसरी चीज उन्होंने एक आदेश दे दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके अब रोजगार गारंटी के जो है उसको आगे बढ़ाएगी। यहाँ की राज्य के पास खुद के पास पैसा नहीं है। आज कितने सारे संगठन, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो फॉरेस्ट वाले हो, चाहे वो सीएससीबी हो, चाहे वो रसोई हो, सब लोग आज धरना देकर बैठे हैं। कहाँ पैसा है लोगों के पास? ना टीए दे। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में बिजली बिल बकाया रखने वालों के खिलाफ विद्युत विभाग की सख्ती जारी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी 2026 के दौरान 42 लाख रुपए से ज्यादा बकाया रखने वाले 85 उपभोक्ताओं की बिजली लाइन काट दी गई। वहीं सघन वसूली अभियान के तहत 952 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। कार्यपालन अभियंता बीबी नेताम ने कहा कि यह अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा और समय पर बिल भुगतान न करने वालों पर कोई राहत नहीं दी जाएगी। लगातार हम लोग जो बकाया राशि है हमारे जो आम उपभोक्ता उनके अगेंस्ट में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। डिस्कनेक्शन का प्रेफरेंस भी कर रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं कि समय से भुगतान करें। इस महीने जनवरी माह 2026 में हम लोगों ने 85 उपभोक्ताओं से 85 उपभोक्ताओं का 42 लाख रुपए का हमने लाइन काटा है और लगभग 952 से 1 करोड़ 23 लाख की वसूली भी की है और ये लगातार हम लोग कार्रवाई भी जारी रहेगा। तो आमों से यही निवेदन है और आग्रह भी है कि वो अपना समय से भुगतान करें ताकि लाइन करने की नौबत ना आए वो और सही तरीके। बिलासपुर के कोटा वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वन विकास निगम के मंडल प्रबंधक सत्यदेव शर्मा का कहना है कि ये कटाई पुरानी और नियम अनुसार कार्रवाई पहले ही की जा चुकी थी। हालांकि ढूंढों पर निशान देख स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं कि कहीं अवैध कटाई फिर से शुरू तो नहीं हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग ने मामले की जाँच का दे दिया है। जो शिकायत मुझे की थी उसकी मैंने जांच कराई तो ये पता चला कि वहाँ पर जो भी ठूठ है वो 1.5-2 साल पुराने हैं और सभी में हेमर लगा है। नीमन सर उसमें कार्रवाई की जा चुकी है और पास में एक कूप भी था जिसमें 2021 में कटाई हुई, संभवतः है उन्हीं ठूठों का आप बोल रहे होंगे। सभी में विधिवत कार्रवाई हुई, कहीं भी कोई किसी प्रकार। रायपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में आ रही रुकावटों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया गया, जिससे वर्तमान भुगतान प्रक्रिया में कुछ देरी हो रही है। मंत्री ने साफ किया कि ये अस्थायी स्थिति है और आने वाले सप्ताह में शेष राशि भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की है कि भुगतान में देरी के कारण किसी भी मरीज का इलाज न रोका जाए। भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था उसको हमने एक एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको जीरो किया। थोड़ा विलंब हुआ है परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है।
मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूंगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पारा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए और रेलवे स्टेशन का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि 2022 से रेलवे फाटक बंद है और अंडर ब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। कई साल बीत गए लेकिन अंडर ब्रिज अभी भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने काम छोड़कर दूसरी जगह काम शुरू कर दिया, इसीलिए निर्माण रुका हुआ है। फाटक बंद होने की वजह से लोग ओवर ब्रिज से ही गुजरते हैं, जहां रोज लंबा जाम लग जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसते हैं। नाराज लोगों ने रेलवे प्रबंधन से मिलकर ज्ञापन सौंपा और साफ कहा कि अगर जल्दी काम नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। बिलासपुर के कोपरा जलाशय से सामने आई तस्वीरों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के पहले रामसर साइट में टैंकरों के जरिए खुलेआम पानी की चोरी की जा रही थी। जनरेटर से चलने वाले पंप लगाकर 12 और 20,000 लीटर क्षमता वाले टैंकरों में पानी भरा जा रहा था, जबकि उसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी मौजूद थे। तो बिलासपुर के कोपरा जलाशय से जो तस्वीरें सामने आई उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के पहले रामसर साइट में टैंकरों के जरिए खुलेआम पानी की चोरी की जा रही थी। जनरेटर से चलने वाले पंप लगाकर 12,000 और 20,000 लीटर क्षमता वाले टैंकरों में पानी भरा जा रहा था, जबकि उसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी मौजूद थे। विशेषज्ञों ने इसे पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए खतरनाक बताया। वन विभाग की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई न होने पर निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कबीरधाम में महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष गंगोत्री योगी पर उनके सगे भाई ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना 27 जनवरी की शाम पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव की है। आरोपी नेमनाथ योगी ने सब्जी काटने वाले हसिया से गंगोत्री योगी पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें कवर्धा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत स्थिर है। बिलासपुर में नगर निगम की संपत्तियों से किराया वसूली में लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के प्रमुख बाजार में सालों से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम ने 14 दुकानों को सील कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।